Hello everyone. So today we will discuss third properties of carbon compound, that is addition reaction. So what is addition reaction? It is also called combination reaction. ठीक है, आपने चैप्टर 1 में भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन करी थी जिसमें आपने एक टाइप की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो ये वही है. आपको यहाँ बट क्या ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंदर कि एडिशन रिएक्शन का अगर एग्जाम्पल आता है आपको करने के लिए तो आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में बदलना है. क्या बोला मैंने? अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में, यानी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है. अब देखो क्या मीनिंग है यहाँ. मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखा देती हूँ आपको कि देखो ये लिखा मैंने एग्जाम्पल CH3 ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2. ऊपर वाला था इथेन, तो इसमें बॉन्ड है सिंगल. ये है इथीन, इसमें बॉन्ड है डबल. आप जब इथेन को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? इथीन में. मैंने क्या बोला? इथेन को इथीन में. तो आप पहले ये देखो किस में कार्बन ज़्यादा है. ऊपर वाले में तो है 2 कार्बन और नीचे वाले में कितने हैं? इसमें भी 2. ऊपर वाले में हाइड्रोजन कितने हैं? 6 और नीचे वाले में कितने हैं? 4. अब मैंने कहा इथेन को इथीन में बदलोगे तो आपको 6 से 4 में आने के लिए 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे. पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐड. तो इसका मतलब आप किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो? डबल बॉन्ड को सिंगल में. समझ गए? डबल को सिंगल में भी 4 हाइड्रोजन से 6 में आने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे. ठीक है, तो यही यहाँ पर इसका मीनिंग है कि आप एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो. तो ऐड किस में होगा? डबल्स को सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए. तो कोई भी एग्जांपल आप ले लो. इथीन किस में बदलेगा? इथेन में. प्रोपीन किस में बदलेगा? प्रोपेन में. ब्यूटीन किस में बदलेगा? ब्यूटेन में. ठीक है, कार्बन सेम रखना है दोनों साइड. सिर्फ ध्यान क्या रखना है? डबल को सिंगल में. बट इसके लिए भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ निकल एंड प्लेटिनम. पूछा जाता है कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन यानी एडिशन रिएक्शन में आप किस कैटलिस्ट को यूज़ करते हो? दैट इज़ निकल एंड प्लेटिनम. तो इसीलिए इस एडिशन रिएक्शन का नाम भी वैसे क्या है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. क्यों? क्योंकि इसमें क्या ऐड करते हो आप? हाइड्रोजन. बट इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो पूछी जाती है, ठीक है, वो क्या? हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, यानी ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए हम इस रिएक्शन को करवाते हैं. अब मैंने कहा ऑयल को घी में, तो ऑयल कैसा है? डबल बॉन्डेड. घी कैसा है? सिंगल बॉन्डेड. तो यानी जो इथीन है ये ऑयल है और जो इथेन है ये क्या है? घी. तो इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो किसकी प्रेजेंस में? निकल की प्रेजेंस में. रिएक्शन हो जाएगी और घी में कन्वर्ट हो जाएगा. ऑयल टू फैट भी बोल सकते हो. क्या एडवांटेज है भाई? घी में कन्वर्ट हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. उसमें रेट ऑफ ऑक्सीडेशन भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज. तो अब आप यहाँ देख लो, क्वेश्चन आता है बहुत बार कि बताओ ऑयल जो होता है दैट इज़ अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड. आप क्या बोलोगे? अनसैचुरेटेड. अब अनसैचुरेटेड है तो डबल है या सिंगल बॉन्ड? आप क्या बोलोगे? डबल बॉन्ड. फैट यानी घी कैसा होता है? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? आप क्या बोलोगे? सैचुरेटेड. अगर सैचुरेटेड है तो बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड. क्लियर? तो आपको कैसे ध्यान रखना है और क्या ध्यान रखना है कि जब भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की बात की जाए तो आपको ऐड कर देना है हाइड्रोजन. ठीक है, कैटलिस्ट क्या यूज़ करना है? निकल एंड प्लेटिनम. किसको किस में कन्वर्ट करोगे? डबल बॉन्ड को सिंगल में. क्लियर? सो डू अप टू दिस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.